नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। क्या चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर सरेंडर कर देंगे? क्या वो हाजीपुर का सीट का त्याग कर देंगे? क्या हाजीपुर सीट अपने चाचा को वो दे देंगे? देखिए, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि कौन हाजीपुर से लड़ेगा, जीतेगा, कौन जाएगा वो सीट पर दावा ठोकने के लिए, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा और अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये संसदीय बोर्ड के हाथ में है और संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि कौन हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेगा, यानी चाचा पशुपतिनाथ पारस या चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान ने साफ तौर पर ये दिखाया है कि कहीं ना कहीं हाजीपुर सीट को लेकर, क्योंकि चाचा अड़े हुए हैं, वहां से वो सांसद हैं, तो उनकी धीमी बात लग रही है इस मामले को लेकर कि वो हाजीपुर सीट में खास तौर पर वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उनकी बातों में हल्का सा ही सही पर झलका ज़रूर है, क्योंकि ये उन्होंने कह दिया है। पहले चिराग पासवान सीधे तौर पर दावा ठोकते थे कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि एनडीए संसदीय बोर्ड इस डिसीज़न पे अपना हाथ रखेगी। लेकिन चिराग पासवान की ये बातों को लेकर अब सियासत भी खूब शुरू हो गया है। देखिए, बता दें कि चिराग पासवान से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, उनसे बात करने की कोशिश की इस मामले को लेकर कि उनके चाचा और हाजीपुर के सांसद पशुपतिनाथ पारस ने कहा है कि हाजीपुर स्टेशन का नाम उनके भाई यानी और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के नाम पर रखना चाहिए, और वहीं पर उन्हें की सहमति में चिराग पासवान तो दिखे ही, और साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा गया कि कौन हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान ने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि हाजीपुर स्टेशन का नाम मेरे पिताजी के नाम पर रहना चाहिए, रामविलास पासवान के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ की जनता के लिए बहुत काम किया है, वहाँ के लिए वो देवता के समान थे। लेकिन वहीं पर उन्होंने जब बात इस मुद्दे पर आई कि क्या कौन हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाला है, चाचा या आप, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव लड़ेगा वो बाद में देखा जाएगा और ये संसदीय बोर्ड एनडीए तय करेगी मिलकर। इन तमाम बातों को लेकर चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि जवानी हमारी जो है वो जमुई से हुई है और जमुई से आगे बढ़ रही है, लेकिन बुढ़ापा जो है वो हम हाजीपुर से देखना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। इन तमाम बातों को लेकर सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान। गणित है कौन कहां से चुनाव लड़ता है, बट हाँ, एक पुत्र होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारी हाजीपुर के प्रति है, और जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर रहा है, मेरी पहचान जमुई लोकसभा रहा है, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी जमुई के भी प्रति है। आने वाले दिनों में कौन कहां से चुनाव लड़ता है, ये गठबंधन और गठबंधन के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड ये फैसला करेगा। बट हाँ, जिस बात को मैंने बार बार कहा कि युवा अवस्था में आया था, बुजुर्ग होकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जमुई से मेरा रिश्ता सिर्फ एक सांसद और जनता का रिश्ता नहीं है। यह अनुभव मैंने पिछले 8-9 सालों में किया है। जमुई की जनता जिस तरीके से मुझे एक बेटे के तौर पर, भतीजे के तौर पर, यहाँ के युवा अपने भाई के तौर पर, अपने दोस्त, अपने साथी के तौर पर जिस तरीके से मुझे गले लगाते हैं, जिस तरीके से मुझे प्यार, आशीर्वाद, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में जिस तरीके से जमुई की जनता ने मेरे पिता के निधन के बाद मुझे सर आंखों पर बैठाया, मेरा मार्गदर्शन किया, तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर ये बनाए हुए संबंध है जिसको मरते दम तक मैं निभाऊंगा। इंडिया वर्सेस। देखिए, चिराग पासवान ने जिस तरीके से बोला है, इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो हाजीपुर सीट को लेकर सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर चिराग पासवान ने बोला है कि जवानी मेरी जमुई से शुरू हुई तो बुढ़ापा हाजीपुर से हो। उन्होंने कहा कि स्टेशन का नाम उनके पिताजी के नाम पर, रामविलास पासवान के नाम पर होना चाहिए। चाचा अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे और हम वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो संसदीय बोर्ड के हाथों में है, क्या वो फैसला सुनाती है। पहले की अगर तस्वीर देखा जाए तो चिराग पासवान डटे हुए थे एनडीए में जाने के बाद से, और चाचा जी से मिलने के बाद से एक ही सुर में चिराग पासवान दिख रहे हैं कि वो फैसला बाद में किया जाएगा और ये संसदीय बोर्ड के हाथ में है। उनका दावा अब धीरे धीरे धीमी रफ्तार में दिख रहा है, लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की रफ्तार अभी भी तेज है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।